स्कॉट केली एंडोरेंस माय ईयर इन स्पेस एंड आवर जर्नी नामक पुस्तक लिखेंगे। नासा के अंतरिक्ष स्कॉट कैली एक संस्मरण एंड्योरेंस माय ईयर इन स्पेस एंड आवर जर्नी टू मार्स नामक पुस्तक लिखेंगे। उन्होंने इस संबंध में 6 अप्रैल 2016 को घोषणा की। इस पुस्तक को अल्फ्रेड ए नॉफ द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। स्कॉट मार्च 2016 में लगभग 1 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर समय बिताने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे। यह संस्मरण स्कॉट द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए गए समय एवं उनके यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान आने वाली बाधाएं, स्कूल में उनके द्वारा किए गए शुरुआती संघर्ष, नौसैनिक पायलट की भूमिका तथा प्रशिक्षण एवं अंतरिक्ष यात्री के रूप में उनके अनुभव इस पुस्तक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2016 का पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी विभिन्न जानकारियों से संबंधित पोर्टल जारी किया। पोर्टल में GIS से जुड़ी विभिन्न जानकारी, निवेश और उद्योग लगाने के लिए दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी गई है। पोर्टल में यह भी बताया गया है कि निवेश के इच्छुक निवेशक को किस क्षेत्र में निवेश करके लाभ हो सकता है। पोर्टल में मुलाकात का दिन निश्चित करने संबंधी जानकारी भी रहेगी। प्रत्येक निवेशक के लिए रिलेशनशिप मैनेजर को नियुक्त किए जाने की सुविधा भी पोर्टल के माध्यम से ली जा सकेगी। यह 5वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार मनाई जाएगी अम्बेडकर जयंती। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार 13 अप्रैल 2016 को भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी। अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मनाई जाएगी। इसमें सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए असमानताओं से लड़ने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के स्थायी मिशन कल्पना, सरोज फाउंडेशन और फाउंडेशन फॉर ह्यूमन होराइजन के सहयोग से अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर करोड़ों भारतीयों और दुनिया भर में समानता एवं सामाजिक न्याय के समर्थक के लिए प्रेरणा है। भारतीय एयरटेल ने एयरसेल का 4G इंटरनेट स्पेक्ट्रम खरीदा। टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने 9 अप्रैल 2016 को 8 सर्किल में एयरसेल का 4G इंटरनेट स्पेक्ट्रम खरीद लिया है। भारतीय एयरटेल ने यह स्पेक्ट्रम 3500 करोड़ रुपए में खरीदा है। स्पेक्ट्रम से टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल तमिलनाडु, बिहार, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 4G इंटरनेट सुविधा ग्राहकों को प्रदान करेगी। यह सौदा भारतीय एयरटेल ने अपनी सहायक कंपनी हेक्साकॉम के साथ मिलकर किया। दोनों ने मिलकर एयरसेल और उसकी सहायक कंपनी डिशनेट वायरलेस और एयरसेल सेलुलर से 20 मेगाहर्ट्ज 2300 बैंड 4G TD स्पेक्ट्रम खरीदा। प्रदर्शनी चटर्जी FBB मिस इंडिया वर्ल्ड 2016 चयनित। दिल्ली निवासी प्रियदर्शनी चटर्जी 9 अप्रैल 2016 को FBB फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2016 चुनी गई। फेमिना मिस इंडिया की यह 35वीं प्रतियोगिता मुंबई में आयोजित की गई। उन्हें वर्ष 2015 के फेमिना मिस इंडिया अदिति आर्य द्वारा ताज पहनाया गया। बैंगलोर निवासी सुश्रुति कृष्णा फेमिना मिस इंडिया सुपर नेशनल 2016 चयनित हुई, जबकि लखनऊ निवासी पंखुड़ी गिडवानी को फेमिना मिस इंडिया ग्रैंड इंटरनेशनल 2016 चयनित किया गया। प्रियदर्शनी चटर्जी मिस वर्ल्ड 2016 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कृष्णा मिस इंटरनेशनल 2016 जबकि गिडवानी मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व करेंगी। इन विजेताओं को संजय दत्त एवं सानिया मिर्जा एवं अन्य जजों के पैनल द्वारा चयनित किया गया। BG वर्गीस द्वारा लिखित पुस्तक ए स्टेट इन डिनायल। वरिष्ठ पत्रकार BG वर्गीस द्वारा लिखित पुस्तक ए स्टेट इन डिनायल पाकिस्तान के पथभ्रष्ट और डेंजरस क्रूसेड को 28 मार्च 2016 को फिर से जारी किया गया। यह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक चर्चा के दौरान फिर से जारी किया गया। पुस्तक पाकिस्तान के अपार वैश्विक महत्व और भारत सहित शेष विश्व के साथ उसके संबंधों के विषय पर आधारित है। लेखक ने एक चपल अवलोकन करते हुए उन घटनाओं का वर्णन किया है जो आजादी के बाद के पाकिस्तान को परिभाषित करते हैं। इनमें से प्रमुख है कश्मीर की लड़ाई, करात और हैदराबाद का भारत में विलय होना और बांग्लादेश की उत्पत्ति। पहला नॉर्थ ईस्ट आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन इम्फॉल में संपन्न। पहला 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट एशियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन व्यापार शिखर सम्मेलन सिटी कन्वेंशन सेंटर इम्फॉल मणिपुर में संपन्न हुआ। यह 7 अप्रैल से 9 अप्रैल 2016 तक आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में घरेलू और विदेशी कंपनियों से निवेश को आकर्षित करना था। इसके अलावा सरकार की एक्ट इन ईस्ट नीति के तहत एशियान देशों के साथ वाणिज्य संभावनाओं का पता लगाना भी एक पहलू था। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री तौफील अहमद शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे, जबकि मणिपुर विधानसभा के स्पीकर थोकचोम लोकेश्वर सिंह ने समारोह की अध्यक्षता की। फिलीपींस के मुक्केबाज मैनी पैकियाओ ने बॉक्सिंग से संन्यास लिया।
विश्व के शीर्ष मुक्केबाजों में शुमार फिलीपींस के मैनी पैकियाओ ने 11 अप्रैल 2016 को बॉक्सिंग से संन्यास लेने की घोषणा की। अपने कैरियर के अंतिम और 66वें मुकाबले में उन्होंने टिम ब्रैडले को हराकर शानदार तरीके से विदाई ली। ग्रैंड गार्डन एरिना में खेले गए अंतिम मुकाबले में 37 वर्षीय पैकियाओ ने सभी 3 कार्ड पर 116-110 के अंतर से ब्रैडले पर जीत हासिल की। 2016 में अमेरिका के फ्लाइड मेवेदर के खिलाफ सदी का मुकाबला करार दी गई फाइट गंवाने के बाद पैकियाओ का यह पहला मुकाबला था। वह अगले महीने मई 2016 में फिलीपींस के आम चुनावों के रूप में कैरियर की नई पारी की शुरुआत करेंगे।